नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज से ठीक 4 दिन पहले इसी जगह से खड़े रहकर हमने एक खबर चलाई थी और उसमें हमने म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप ढोले, मेयर ज्योत्ना हसनाले, डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर मारुति गायकवाड़, इनकी ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए खबर बनाई थी कि यहाँ पर जो अवैध रूप से झोपड़े बने हुए हैं उन झोपड़ों को प्रभाग अधिकारी की मदद से संरक्षण मिलता आ रहा है। और जो ज़मीन मालिक था अलीम बेग, वो कई महीनों से चक्कर काट रहा है कि उसके ज़मीन पर ज़बरन कब्ज़ा किया जा रहा है और वहाँ पर अवैध झोपड़े बनाए जा रहे हैं। इस तरह की खबर थी और खबर के माध्यम से हमने सवाल खड़े किए थे मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले, मेयर ज्योत्ना हसनाले, डेप्यूटी कमिश्नर मारुति गायकवाड़ और प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत पर। तो उसका जवाब में हमने देखा कि कल यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग दस्ता आया पुलिस बंदोबस्त के साथ में, और इन अवैध झोपड़ों पर पूरी तरह से कार्रवाई तो नहीं की है। जिस तरह से जो ज़मीन मालिक है अलीम बेग, उनका मानना है कि यहाँ पे करीब 35 झोपड़े बने थे, जिसमें से 8 झोपड़े अब भी बरकरार है। बहरहाल 80% डिमोलिशन हुआ है। हम धन्यवाद करेंगे मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का, धन्यवाद करेंगे मेयर ज्योत्ना हसनाले का, डेप्यूटी म्यूनिसिपल कमिश्नर मारुति गायकवाड़ का कि उन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और हमने जो सवाल किए थे हमारे उस सवाल का कार्रवाई के माध्यम से उन्होंने जवाब दिया है। फिर एक मरतबा हम धन्यवाद करना चाहेंगे मनपा कमिश्नर, मनपा प्रशासन और साथ ही पुलिस विभाग का कि तुरंत ही इन्हें पुलिस बंदोबस्त मिला और मनपा प्रशासन या प्रभाग अधिकारी अब तक जो टालते आ रहे थे इस बात का हवाला देते हुए कि उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें फ़ौरन पुलिस प्रोटेक्शन मिला। महानगर पालिका ने यहाँ पर आकर कल तोड़ा कार्रवाई की है, इसके चलते हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हमने जो सवाल उठाए थे इस कार्रवाई के माध्यम से हमें उनकी ईमानदारी का जवाब भी मिल चुका है। आइए इस पूरे मामले में क्या कहना है इस ज़मीन के मालिक अलीम बेग का और किस तरह से वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं पूरे मनपा प्रशासन, पुलिस प्रशासन। मैं आपके चैनल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त साहब और गायकवाड़ साहब और तमाम जो वहाँ पर अधिकारी आए हुए थे और हमारे काशी मीरा के सीनियर साहब, सीनियर हजारे साहब और जितेंद्र पाटिल साहब और यहाँ के जो भी तमाम अधिकारियों ने मेरी हेल्प करी और सानब साहब का और अमित काले साहब का, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आवाज़ को सुना और उस पर कार्रवाई करी। मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आयुक्त साहब से और गायकवाड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि 6 नंबर पर जो अवैध बांध काम होते हैं इस पर गरीब लोग फंस जाते हैं और जो ज़मीन मालक होता है वो बेचारा सब एक जैसे नहीं है कि जा करके मीडिया के पास पहुँचें। मेरे संबंध थे या मैं किसी के ज़रिए से पहुँचा तो बहुत सारे ऐसे लैंड मालिक हैं, ज़मीन मालक हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं और उस पर गरीब को झोपड़े बेच दिए जाते हैं और गरीब बेचारा झोपड़े ले लेता है और बाद में जब डेमोलिश होता है तो वो बेचारे कहाँ जाएँ। वो कमाने वाला तो बेच बाच के निकल गया और जो वार्ड क्रमांक के 6 के जो स्वप्निल सावंत साहब हैं उनकी ये मिली भगत से होता है, तभी जा कर के वहाँ पर। और इस वक्त सबसे ज़्यादा 6 नंबर पर जो झोपड़पट्टियाँ बस रही हैं वो इनकी मिली जुली भगत रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि आयुक्त साहब इस पर भी नज़र रखें कि वहाँ पर 6 नंबर पर कितनी झोपड़पट्टी बसाई जा रही है जो अनधिकृत है, ताकि गरीब बच जाए और उसका पैसा उसके पास रहे। ये थे ज़मीन मालिक अलीम बेग, जिनका दावा है कि ये ज़मीन का उनका व्यवहार हुआ था राजीव सिंह के साथ में और ये व्यवहार पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा पैसा का जो लेन देन था वो नहीं हुआ और इस ज़मीन पर कब्ज़ा पाने के लिए, ज़मीन को हथियाने के लिए ये अनधिकृत झोपड़े बसाए गए थे। सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो झोपड़े बनाए गए थे इन झोपड़ों में किराएदारों को रखा गया था। सवाल यहाँ पर फिर वही दोबारा खड़ा होता है कि जो भूमाफिया होते हैं, जो अवैध निर्माणकर्ता होते हैं, उन अवैध निर्माणकर्ताओं को कहाँ से इतने हौसले उनके बुलंद हो जाते हैं कि वो कहीं पर भी ऐसे अवैध झोपड़े बनाते हैं या रूम बनाते हैं, जिसके चलते एक गरीब आदमी फंस जाता है। सस्ते के चक्कर में आकर या सस्ते की लालच में आकर वो अपनी खून पसीने और मेहनत की कमाई उस रूम पर डालता है और एक दिन ऐसा आता है कि जिस पर मनपा प्रशासन का बुलडोज़र चलता है, उसका हथौड़ा चलता है और उसका जो आशियाना बना हुआ होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान जो उठाना पड़ता है वो एक आम आदमी को, एक मजदूर आदमी को, जो अपनी दिन भर की मेहनत की जो जमा पूंजी होती है उसे इकट्ठा करके कहीं पर झोपड़ा लेता है या कहीं पर
रूम लेता है। बहरहाल यहाँ पर ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई में जो झोपड़ों को तोड़ा गया है वो झोपड़े ज़्यादातर किराए से ही दिए गए थे, जिसे भूमाफिया ने बनाया था। साथ में ही ज़मीन मालिक अलीम बेग का ये मानना है कि अगर स्वप्निल सावंत जैसे अधिकारी उसी पद पर रहते हैं तो ऐसे अधिकारियों की और भू माफियाओं की मिलीभगत के चलते ही अवैध निर्माण को अंजाम दिया जाता है, अवैध निर्माण पनपते हैं। तो ज़रूरी है स्वप्निल सावंत जैसे अधिकारियों पर कड़क कार्रवाई करे ताकि मनपा प्रशासन बदनाम न हो, मनपा आयुक्त तो बदनाम न हो ऐसे अधिकारियों के चलते। उम्मीद है कि इस खबर के माध्यम से मनपा प्रशासन ज़रूर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगी प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत पर, जिन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि जहां कहीं पर भी अवैध निर्माण होता है प्रभाग 6 में तो उनकी मिलीभगत होती ही रहती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।